भागलपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिला स्कूल में स्थापित सुविधा केंद्र एवं मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर वरीय पदाधिकारी देवेंद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बिहारी संस्कृति की गूंज अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। दरअसल भागलपुर जिले के मानिकपुर की रहने वाली एडवोकेट मीरा सिन्हा की बेटियों ने जापान और अमेरिका में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाकर भारतीय संस्कृति की पहचान को दुनिया में फैला दिया। बता दें कि एडवोकेट मीरा सिन्हा की एक बेटी वर्तिका शरद शरण जापान में, जबकि दूसरी बेटी एकता शरद रंजन अमेरिका में पिछले 20 वर्षों से रहती आ रही हैं। विदेश में रहने के बावजूद दोनों बहनों ने अपनी मिट्टी की खुशबू और भारतीय परंपराओं से जुड़ाव बनाए रखा है। साथ ही अपनी संस्कृति, सभ्यता, परिवार का संस्कार और बिहार की संस्कृति का परिचय बरकरार रखा है। दोनों ने विदेश में रहते हुए भारतीय एवं विदेशी नागरिकों के साथ मिलकर छठ का व्रत किया। इस दौरान अमेरिका और जापान में रहने वाली दोनों बहनों ने विदेशी महिलाओं को न केवल सिंदूर लगाया, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी देते हुए छठ महापर्व का महत्व भी बतलाया। इधर भागलपुर के मानिकपुर में मानवाधिकार संगठन की ओर से छठ महापर्व के अवसर पर सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और आम लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और सूर्य देव के प्रति आस्था का प्रतीक है। मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा पास पड़ोस के लोग भी मौजूद रहे। भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी प्रेक्षक एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में माइक्रो ऑब्जर्वर का विधानसभावार रेंडमाइजेशन किया। कुल 148 माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भागलपुर जिले में कुल 35 मतदान केंद्र शैडो एरिया में हैं एवं 91 ऐसे भवन हैं जहां 4 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर उम्मीदवार से संबंधित समस्या है, इसलिए वैसे मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अधिकांश माइक्रो ऑब्जर्वर बैंक या भारत सरकार के उपक्रम के कर्मचारी हैं। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी के साथ साथ कुछ अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बिहार में छठ के कारण राजनीतिक सरगर्मियों में थोड़ा विराम लगा हुआ था, लेकिन इस महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों ने जनता को अपनी ओर खींचने के रणनीति बनाने की रफ्तार बढ़ा दी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भागलपुर जिला के एनडीए कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब महागठबंधन बन चुका है। सीट बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को भी पूरी तरह बेबुनियाद बताया। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी तेजी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय
से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और वहीं पर जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद और जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा। और उसके बाद जो वोट मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों ने एक यात्रा निकाला था, वोट चोरी करने का यात्रा, चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए और कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी कर लिए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने नाम के पीछे जननायक लगा लिया। बिहार की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उपाधि को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है और इनका चेहरा इस पर भी स्पष्ट नजर आया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होने के कारण अब रोज वो जुमलेबाजी में लग गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, आज विकास पर किसी तरह का बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। और अब आप देख लीजिएगा, आज मैं भागलपुर में बोलकर जा रहा हूं कि जो 10 दिन का चुनाव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब जुमलेबाजी करना शुरू करेंगे। बोलेंगे सोना का कटोरा दे देंगे, चांदी का चम्मच दे देंगे, उसका ये बढ़ा देंगे, उसको वो दे देंगे। ये 10 दिन अब इनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो उनका एक ही मुद्दा रह जाएगा, जुमलेबाजी करना। और मैं आज बोल रहा हूं, आप कल परसों से देखेंगे जुमलाबाजी उन लोगों का शुरू होगा। और वहीं पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है विकसित हो रहा है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है यहाँ के मतदाता पर कि बिहार के विकास को प्राथमिकता देते हुए, कानून के राज को प्राथमिकता देते हुए फिर से एनडीए की 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, चारों तरफ का माहौल एनडीए के पक्ष में है और पूरा विश्वास है कि एनडीए 14 नवंबर के बाद भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्वनी कुमार चौबे ने एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। बैठक में अश्वनी चौबे ने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि वे एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे को विजय बनाएंगे। प्रेस वार्ता में अश्वनी चौबे ने कहा कि भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भागलपुर के कीचड़ से कमल खिलेगा। इस बिहार में माफ करिएगा, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मैं एक आंदोलन का एक सिपाही हूँ, क्रांतिकारी सिपाही। मैंने बिहार में शुचिता को लेकर के 11 अक्टूबर को जेपी के सामने हमने संकल्प लिया था, पहले भी लेते रहे, हर साल लेते हैं। और मैंने मौन उपवास करके मैंने पूरे राजनीतिक दल को कहा था कि राजनीति में शुचिता का स्थान पहल होनी चाहिए। जो अटल जी ने किया, जो आडवाणी जी ने करके दिखाया, जो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया है, हम राजनीति में शुचिता चाहते हैं। लेकिन ये 50 साल का ये अर्ध शताब्दी हो रहा है, किसका? तो ये 50 साल आपातकाल का 50वां काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने संविधान की हत्या की। ये संविधान के हत्यारे कांग्रेस के लोग हैं और उसी कांग्रेस के गोद में ये 74 आंदोलन का वो बेटा जिसको कहते थे कि गरीब का बेटा जेपी आंदोलन से निकला था, मेरे साथ जेल में रहा है। मैं जानता हूं उनके चेहरे चाल और चरित्र को, मुझसे मत कहलवाइए। ये राजनेताओं के चेहरे और चाल चरित्र मैं पहचानता हूं। मैंने कभी न चेहरा बदला, न चाल बदला, न चरित्र बदला। मेरी चेहरे और चाल चरित्र यही भाजपा की हमारी पहचान है। लेकिन जिस नेता को जेपी ने हम सबके सामने कमरे से बैठक से उठा के कहा तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने चले हो, उठो यहाँ से जाओ। जिस कांग्रेस के गोद में बैठ के सुबह सुबह जाते हो और जहाँ 1 लाख कूपन का हिसाब जो सभी छात्रों को, संगठनों को दिया गया था, और उन्होंने, ये कौन थे? ये वही थे जो 18 मार्च को गोली चली, मेरे कान के बगल से, कनपट्टी से गोली निकला बगल से और जमुई के एक लड़के के मुंह में गिरा। मेरे साथ सुशील मोदी थे, कपड़े फटे थे, मेरे बाएं हाथ टूटे हुए थे लाठियों से। ये कमरे से भाग करके वहां से भाग के आंदोलन के उस लाठियों से डर के भाग करके कमरे में चिपके कोई पत्रकार को टेलीफोन करके सामने कहा कि सुन तो लीजिए, अरे आप नौजवान हो, सुन तो लीजिए। उस परिवार का रहनुमा हुआ। लेकिन आप जो प्रश्न का जवाब मिल चाहते हैं, अब आइए उस जवाब पर। इसमें 25 कमल खिलाएंगे, हजारों में 25 कमल खिलेगा, 25,000 का कमल होगा। सर मेरा इस बात को कह रहा हूँ। अब आपका